हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। और हम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कर रहे हैं। साथ साथ में मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में भेज रही हूँ, तो आप उनको भी एक बार ध्यान से देख लेना। जो हमने करा है वो सब पीडीएफ के बेस पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनकी लिंक मैं रख रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो चलो, व्हाट इज परमिएबल मेम्ब्रेन, गिव एग्जाम्पल। आज का टॉपिक हमारा ये है। चलो, परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब कि एक ऐसा, यहाँ पे एक ऐसी बात कर रहे हैं जो एक ऐसी वॉल की बात कर रहे हैं कि जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट है वो पास हो सकता है, सोल्यूट जो है वो पास नहीं हो सकता। उस वॉल में से पास हो सकता है, सोल्यूट नहीं हो सकता। तो मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, यस, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी कितने कैसे होंगे? सॉल्वेंट टू पास बट कांट पास सोल्यूट मॉलिक्यूल एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सोल्यूट पास नहीं हो सकता, सोल्वेंट पास हो सकता। दिस मेम्ब्रेन कैन बी एनिमल या वेजिटेबल ऑर्गन एंड दिस अकर, बराबर है, नेचुरली सच ए पिग्स ब्लैडर, यस उनका है। पार्चमेंट पेपर कैन बी सिंथेटिक सच एज सेल्फ्रॉन, मतलब ये जो है पिग्स ब्लेडर है, पार्चमेंट पेपर है, ये सारे के सारे है सिंथेटिक, ऐसे हम बनाए हुए पेपर है, बराबर है। वो एक ऐसा होता है, ऐसी वॉल होती है, मतलब वो पेपर ऐसा होता है कि जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है, सोल्यूट पास नहीं हो सकता। द मेम्ब्रेन्स अपियर टू कंटेन शीट्स या तो फिल्म्स, ये दे कंटेन्स नेटवर्क ऑफ सेमी माइक्रोस्कोपिक होल्स एंड पोर्स। वो क्या करते हैं तो कि उसके अंदर सेमी माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, या तो पोर्स वो भी होल ही है, वो होते हैं। इस वजह से इसमें से सिर्फ क्या पास हो सकता है? सिर्फ सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल्स पर, मतलब कि सॉल्वेंट पास होता है, बट कोई सा सॉल्वेंट होना चाहिए जिन्हें पार्टिकल है वो छोटे होने चाहिए, वो पास हो सकता है, सॉल्यूट पास नहीं हो सकता। क्लियर है? देन उसके बाद व्हाट इज ऑस्मोसिस, गिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट। ऑस्मोसिस, ओके, ऑस्मोसिस किसको कहते हैं? चलो कर लेते। Assume that only solvent molecules can pass throughout this semi-permeable membrane if this membrane is placed between the solvent and solution. solvent और solution के बीच में ऐसा हम रख देते हैं, बराबर है, ऐसा एक रख देते हैं। ये मान लो ये एक मैंने कंटेनर ले, बीच में ये मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा, एक तरफ है सोलवेंट रखा और एक तरफ है वो सॉल्यूशन रखा। The solvent molecule will flow throughout the membranes from pure solvent to solution. देखो फिर से पढ़, तो solvent molecule will flow the membrane from pure solvent to solution. प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ पार्टिकल्स जाएंगे, बराबर। दिस प्रोसेस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। जो ये पास हो रहा है उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। तो फ्लो विल कंटेन टिल इक्विलिब्रियम इन अटेन, मतलब फ्लो कैसा होना चाहिए? तो क्या फ्लो किस तरह से होगा? तो क्या सॉल्यूशन जिस तरह से लिया होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। सॉल्यूशन मैंने कैसा लिया उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल्स लाइक दिस कौन से ऐसे? रो मैंगो स्वीट्स व्हेन पिकल इन ब्रिंग सॉल्ट वाटर। यस, फिर से रो मैंगो है वो फिर से पहले उसको धूप में सुखाते हैं तो स्विक्स हो जाते हैं, देन पिकल में डालते हैं तो फिर से हो जाते हैं, बराबर।
रिटेड फ्लावर्स मतलब एकदम फ्लावर सूखा हुआ होता है। रिवाइव्स व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, उसको फ्रेश वाटर में डालो फिर से होगा, वैसा ही हो जाएगा। ब्लड सेल कॉल्प्स व्हेन द सस्पेक्टेड इन साइलेंट वाटर ऑफ बिजनेस, बस मतलब सेलिन वाटर में उसको ब्लड सेल को डालेंगे वो फूल जाएंगे। तो ये के सारे क्या थे एग्जाम्पल, तो क्या एग्जाम्पल है। ऐसे तो बहुत सारे, जैसे हम आलू की वेफर बनाते हैं जो सूखी हुई, तो उसको सुखा देते हैं, अगर उसकी सब्जी बने उसको वाटर में डालो गर्म पानी में, तो फिर से वो पैसे वैसी वाली बन जाएगी, सूखी वाली में से वैसी वाली बन जाएगी। क्लियर है? तो देखो अब मैं इसके ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये होता किस तरह से है। बराबर है? एग्जाम्पल के साथ हम लेंगे। लेवल ऑफ सॉल्यूशन रिवाइज, वैसे ये मैंने आगे जो ड्रॉ करा वो है, बट ये टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए ले रही हूँ। इसकी बाकी मैं इसको नहीं मान रही हूँ कि ये जो हमारी डायग्राम दी हुई है वो इतनी अच्छी है, जैसे हमने लिया ना वही सबसे बेस्ट है। ऐसा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर पी लगता है। क्या लगता है? प्रेशर पी इनके ऊपर आता है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है, प्रेशर पी होता है। तो ये है सॉल्यूशन, मान लो इसके अंदर है सॉल्यूशन, और ये सेमी परमेबल है SPM, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, और ये सॉल्वेंट है। और क्या होगा, धीरे से सॉल्वेंट इसके अंदर जाएगा तो इसका ये यहाँ तक आ जाएगा। बराबर? इसकी हाइट मान लो h जितनी है, और उसके ऊपर पर पाई इक्वल टू HPG जितने इसको प्रेशर लगे। अभी वो सब पढ़ेंगे, बट ये दिया है टेक्स्ट बुक में तो हम कर रहे हैं। चलो अब कर रहे हैं इसके, व्हाट इज ऑस्मोसिस प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोसिस प्रेशर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड साथ में एक्सप्लेन एंड डिराइव इक्वेशन कर ही लेते। इसमें क्या है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन can be stopped if some extra pressure is applied to the solution। मतलब एक एग्जांपल लेते, मान लो ये बोल है SPM, यहाँ सोलवेंट है, ये सॉल्यूशन है। बराबर? अब अपने आप कैसा हो रहा था, इस तरह से वाटर जा रहा है। बराबर है? उसको प्रेशर देना है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर, वो जो लगता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड सॉल्यूशन साइड अक्रॉस SPM कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम सम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। इसको स्टॉप कर देना है, एक्स्ट्रा प्रेशर देके इसको स्टॉप कर देते। दिस प्रेशर इज जस्ट स्टॉप फॉर फ्लो, फॉर वो फ्लो को स्टॉप कर देता है, सॉल्वेंट को जाने से रोक देता है। दिस इज ऑस्मोसिक प्रेशर, इट्स पाई, इसको प्रेजेंट करते पाई ऑफ द सॉल्यूशन। इन शॉर्ट, द प्रेशर विच स्टॉप द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। क्लियर? उसको ऐसा प्रेशर देना है कि उसको स्टॉप कर देना है इसको, तो उसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? of the solution, the flow of solvent from dilute solution to concentration solution across a some permeable membrane is due to osmosis। osmosis की मतलब वो प्रेशर की वजह से इन पे ये। the important point to be kept in mind that the solvent molecules always flow from lower concentration to higher concentration। अब देखो सॉल्वेंट अकेला है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल तो लो ही होगा, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि उसमें कुछ कंपाउंड जो भी है वो ऐड है, सो मतलब डाइल्यूट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है। और सॉल्वेंट का नेचर ये है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पहुंच जाता है। तो ऑस्मोसिक प्रेशर हैज बीन फाउंड दैट द डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो उनके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे एक डायग्राम कर देते हैं। तो चलो कैसा है, सॉरी ये मेरे से आज
थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो ही जाता है, थोड़ा ट्राई करते हैं तो हो जाता है। आप भी साथ साथ में जब पढ़ने बैठते हो ना, तो मैं जब पढ़ाती हूँ तो साथ साथ में ड्रॉ करो, चलो। तो ये SPM, सेमी परमेबल। तो इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगा दिया, देखो ये पिस्टन से प्रेशर लगे, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर से और एक्स्ट्रा प्रेशर दिया पाई जितना, और इसके ऊपर तो सिर्फ प्रेशर कौन सा होगा, SPM। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है, क्लियर। ये दिस इज ये है हमारा सॉल्यूशन जिनके ऊपर मैं श्वास दे रही हूँ। दिस इज सॉल्वेंट जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑस्मोटिक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कलेक्टिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट molecule and not on their in identified dilute solution. Osmotic pressure is proportional to the molecularity C and the solution at the given temperature. here जो टेम्परेचर दिया उसको साथ वो प्रोपोर्शनल होगा, एंड साथ साथ में कितने हमने सॉल्वेंट को, कितने ग्राम, कितने मोल को हमने डाइल्यूट किया है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, सो पाई इक्वल टू CRT, इट्स means pi equal to C मतलब concentration N2 upon VRT. Here pi is the osmotic pressure, R is the gas constant, and V is the volume of solution. V is volume of a solution in liter containing N2 mole of solute. If W2 gram of solute of the molar mass, ये हम सब जानते वही बोल रहे, M2 is present in the solution. So N2 मतलब क्या होगा हमारा सोल्यूट, बराबर है। तो सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो पाई V इक्वल टू W2M2RT। कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सोल्यूट है, तो इसका होगा। thus knowing the quantities W2, T, pi and W, we are calculate the molar mass of the solute, molar mass of the solute। क्लियर एकदम स्टूडेंट्स, बहुत इजी था, कुछ इतना हार्ड नहीं है, इजीली कर सकते हैं इसको जब हमें ये करने को, प्रेजेंट करने को दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट टाइम, बराबर है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि मेरे वीडियो आपको रोज मिलते रहे। ओके, बाय, टेक केयर।